Kejriwal vote went to BJP. हरियाणा में भी कांग्रेस ने जो है आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया। ये सब बिखर जाएंगे। देखिए, इनका न सर था न पैर था। दो इंडिया अलायंस की पार्टीज ही एक दूसरे से लड़ रही थी। टुकड़ों टुकड़ों से बना हुआ ये इंडी गठबंधन है। कांग्रेस पार्टी अगर आम आदमी पार्टी में सहमति बन जाती तो निश्चित रूप से परिणाम आपके पक्ष में होते। दिल्ली से इनको हो गया कि हमारा काम खत्म। अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की हैं दिल्ली को बेहतर बनाने में, दिल्ली को अच्छी गवर्नेंस देने के लिए, और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। वक्त मुकाबला का है। आज हम एक दिलचस्प चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले थोड़ी भूमिका याद कीजिए। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ तो इंडिया गठबंधन की ज्यादातर पार्टियों ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया। उद्धव ने खुला समर्थन दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने केजरीवाल के साथ दिल्ली में प्रचार भी किया। किसी ने गठबंधन को बनाए रखने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार गई तो उद्धव ठाकरे से लेकर अखिलेश यादव तक की पार्टी यही कह रही है कि गठबंधन होना चाहिए था। सवाल यह है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो ये पछतावे का दांव क्यों? आज हम इसी पर मुकाबला करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह, साथ भाजपा के आरपी सिंह हैं, कांग्रेस से अतुल पाटिल हैं, समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे धनेंद्र भारद्वाज, आरएलडी से मलुक नागर। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी सदमे में है। त्रिकोणीय मुकाबले में सत्ता चली गई। कांग्रेस को भी शायद पछतावा हो रहा है। तभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री कह रहे हैं फायदा बीजेपी को हो रहा है। आम आदमी पार्टी को भी लग रहा है कि हरियाणा और दिल्ली में गठबंधन नहीं होना इंडिया ब्लॉक की बड़ी कमजोरी है। आम आदमी पार्टी को भी लग रहा है कि हरियाणा और दिल्ली में गठबंधन नहीं होना इंडिया ब्लॉक की बड़ी कमजोरी है। अभी तक जब से इंडिया ब्लॉक बना है, ये हम सबको पता है कि अभी तक कोई उसका मुखिया नहीं बना है। चाहे चेयरमैन हो या कि कोई भी कह सकते हैं। जैसे पहले यूपीए का था एक सिस्टम, तो वो एक कमजोरी है। और दूसरा क्या है, अभी आप देख रहे हैं हरियाणा में भी कांग्रेस ने जो है आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया तो वहाँ भी नुकसान हुआ, और यहाँ अलायंस नहीं हुआ, यहाँ भी नुकसान हुआ। ये सब बिखर जाएंगे। देखिए, इनका न सर था न पैर था। ये खाली मोदी जी को हराने के लिए जुटे थे। इनकी विचारधारा, विजन ही नहीं था। तो जिनके पास विजन ही नहीं, लोग कैसे जुड़ के एक दूसरे पे चीटाकशी कर रहे हैं। अरे लोग अभी लोग एक दूसरे का बाल नोचेंगे। आपको याद होगा कि दिल्ली चुनाव में जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो इंडिया ब्लॉक की ज्यादातर पार्टियां केजरीवाल के साथ खड़ी नजर आईं। उद्धव ठाकरे से लेकर अखिलेश तक ने कांग्रेस को नसीहत दी। अखिलेश यादव ने तो केजरीवाल के साथ दिल्ली में रैली भी की। दोनों पार्टियां नसीहत अब भी दे रही हैं, लेकिन सुर बदले बदले हैं। चौंकाने वाले हैं और मैं बस यही कहूँगी कि ये आत्मचिंतन का समय है कि दो इंडिया अलायंस की पार्टीज़ ही एक दूसरे से लड़ रही थी। और जब लड़ाई क्लियरली आम आदमी पार्टी और बीजेपी की थी, क्या एक तीसरी पार्टी को उसमें दखल देकर आम आदमी पार्टी के हार की ओर बढ़ाना सही था? ये प्रश्न पूछा जाएगा। अब बिन दुल्हे की ये बारात है। टुकड़ों टुकड़ों से बना हुआ ये इंडी गठबंधन है। वो अपना मुखिया तय नहीं कर सकते क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों की पार्टी है। इंडिया गठबंधन का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि अगर हरियाणा में समझौता हो जाता तो फिर दिल्ली में भी समझौता हो जाता, और कांग्रेस पार्टी अगर आम आदमी पार्टी में सहमति बन जाती तो निश्चित रूप से परिणाम आपके पक्ष में होते। ये चुनावी एक चेतावनी है, और जिस तरह का ढर्रा इंडिया गठबंधन का चल रहा है, अगर यही चलता रहा तो भविष्य में परिणाम और ज्यादा दुखद होंगे। इंडिया आघाड़ी में मतलब नेतृत्व अभाव ही है, और कौन नेता बनेगा ये भी मतलब उसमें विवाद है।
और राहुल गांधी जी डिंग मारते हैं, राहुल गांधी जी बताते हैं कि हमारी पार्टी बड़ी है, बाबा तुम्हारी पार्टी बड़ी है, ठीक है, लेकिन राहुल गांधी जी को नेता मानने के लिए बाकी पार्टियां तैयार नहीं है। और इसीलिए इंडिया गठबंधन में मतलब नेतृत्व पर विवाद है, कौन नेता बनेगा इस पर मतलब विवाद है। तो ये इंडिया आघाड़ी एक साथ आना बहुत बड़ा मुश्किल है। इंडिया ब्लॉक की तमाम चिंताओं और पछतावे वाली पॉलिटिक्स के बीच ये भी हकीकत है कि हर राज्य के समीकरण अलग हैं। दिल्ली में कांग्रेस की छीनकर आम आदमी पार्टी ने अपना साम्राज्य बनाया। पंजाब में भी हालात वैसे ही हैं, इसीलिए अब भी दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। दिल्ली से इनको हो गया कि हमारा काम खत्म, झूठ के सारे कोई सरकार नहीं चलती। और मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ, पॉलिटिकल आदमी ये नहीं कभी कहते कि इतने आएंगे इतने जाएंगे। कांग्रेस अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेगी और पंजाब में जल्दी मिड टर्म होंगे। दिल्ली के लोगों ने जो मैंडेट दिया है वो सिर माथे पे, और हम उनको नम्रता से स्वीकार किया है। और जैसा अरविंद जी ने कहा है, 10 साल हमने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की हैं दिल्ली को बेहतर बनाने में, दिल्ली को अच्छी गवर्नेंस देने के लिए, और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। इंडिया ब्लॉक को लगातार झटके लग रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली इसका उदाहरण है। हालत अगर ऐसी ही रही, सिर्फ टोवल जारी रहा, तो शायद बीजेपी को हराना मुश्किल होगा। मुकाबला में आज का सवाल है, क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हार के लिए कांग्रेस कसूरवार है? क्या दिल्ली में हार से इंडिया ब्लॉक में पछतावे की पॉलिटिक्स है? कई पार्टियां आम आदमी पार्टी के समर्थन में थीं, तो अब उनके सुर क्यों बदले? दिल्ली हार के बाद इंडिया ब्लॉक का सियासी भविष्य क्या है? मैं सबसे पहले अनुराग भदौरिया के पास जाऊंगी। अखिलेश यादव ने आकर के आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं, मुखिया हैं, अरविंद केजरीवाल, उनके साथ रैली भी की थी, तो आज उनका रुख क्यों बदला हुआ है? देखिए, हमने पहले ही कहा था, फिर भी कहता हूं कि इंडिया गठबंधन का एक ही मकसद है कि समाज के अंदर में नफरत की राजनीति खत्म हो और विकास की राजनीति हो। भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जाए? भारतीय जनता पार्टी समाज में, समाज की एकता की बात नहीं करती है, समाज में नफरत की बात करती है, विकास की बात नहीं करती है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत थी, भारतीय जनता पार्टी को हरा रही थी। समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हुई, चूँकि भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये बात सच है कि इंडिया गठबंधन आज भी मजबूत है। हमारा गठबंधन कोई किसी से टूटा नहीं है। सबके अपनी गठबंधन तो दिख ही नहीं रहा। स्टेट हैं जो राज्य हैं, उनकी एक अनुराग जी, गठबंधन तो दिख नहीं रहा, लेकिन वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको देखना नहीं चाहते हैं ना, इसलिए उनका चश्मा अलग है। भारतीय जनता पार्टी को दिखने की क्या जरूरत है? आपके अपने अलायंस पार्टनर्स को नहीं दिख रहा, आम आदमी पार्टी को नहीं दिख रहा। चलिए, जो अतुल पाटिल, आपने गठबंधन धर्म का आपने पालन नहीं किया। अरे बात तो पूरी हो जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर में हम कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिल्ली में चूंकि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा रही थी लगातार 3 बार से, तो ऐसा माना जाता था कि भाई आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, इसलिए उसकी मदद की जा रही थी। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को चुनाव में नहीं रहना चाहिए था? अखिलेश यादव कोशिश करते तो बोलते जाकर के राहुल गांधी को समझाते उनको। देखिए, हर राज्य की परिस्थितियां अलग हैं। हर राज्य में चूंकि रीजनल पार्टी ही इस देश की ओरिजिनल पार्टी है, वही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। चलिए, रीजनल पार्टीज और ओरिजिनल पार्टी, अच्छा लाइन दिया है आपने अनुराग जी, अच्छा लाइन है। अतुल पाटिल जी, यही है, रीजनल पार्टी ओरिजिनल पार्टी है, तो आपका क्या होगा? कांग्रेस का क्या होगा अतुल पाटिल जी? नहीं, देखिए, पश्चिम बंगाल, पहले उनका जवाब सुन लीजिए। देखिए मारिया जी, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आरपी सिंह जी रहते तो बोलते मंजूर भगवान होता, क्योंकि शेर में भी खुदा को वो लेना नहीं चाहेंगे बीजेपी के लोग। ये हिरेन जोशी की तरफ से जो एजेंडा आता है ना, और जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है, उसका नतीजा ऐसी चर्चाएं होती है। आज मणिपुर में इस्तीफा हुआ है और मणिपुर को कल हमने डिबेट कर लिया है अतुल पाटिल जी, उस पर चर्चा कल हम चैनल पर हो चुकी है, मैंने खुद किया है एनडीटीवी इंग्लिश में, अगर आप देखना चाहिए तो देख लीजिएगा। अभी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, तो अनुराग जी में भी कर दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, इंग्लिश में जरूरी है, हिंदी ज्यादा
95% लोग हिंदी देखते हैं। चलिए बोलिए। तो अनुराग जी समझ गए। तो अनुराग जी, सबसे अहम बात यह है, अनुराग जी ने बता दी है कि इंडिया गठबंधन एकदम पक्का है, धरातल पर है, जहां हो सका। जैसा इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए हुआ था, विधानसभा में अलग अलग जगह जो है अलग अलग निर्णय हुए। ये ऐसी चर्चा है, गुजरात का चुनाव हुआ तब नहीं हुई, मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ तब नहीं हुई, छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ तब नहीं हुई, गोवा का चुनाव हुआ तब नहीं हुई, उत्तराखंड का चुनाव हुआ तब नहीं हुई। लेकिन आज इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि हर फ्रंट पर भाजपा एक सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पर विफल होते जा रही है। हर फ्रंट पर रोज नई चीज लाकर कुछ न कुछ गलत हो रहा है और लोगों का समर्थन देशव्यापी स्तर पर, देश के स्तर पर खोते जा रही है। इसलिए कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट कर ये तो जीत ही नहीं पाएंगे। कहीं अभी कुछ दिन बाद टीना फैक्टर भी आ जाएगा कि कोई है ही नहीं मोदी जी के सामने, तो मोदी जी के सामने देश खड़ा होते जा रहा है। तो मोदी जी के सामने देश आम खड़ा आदमी होते जा रहा पार्टी है। क्या सोचती है? घनेंद्र जी, आप क्या सोचते हैं, कौन जिम्मेदार है आपकी हार के लिए? कितना जिम्मेदारी आप उसको सोचते हैं कि कांग्रेस का की है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 13 ऐसी सीटें हैं जहां पे कांग्रेस वोट, जो विक्ट्री मार्जिन है उससे ज्यादा कांग्रेस को वोट मिला है। देखिए मारिया जी, हम चुनाव लड़ रहे थे अपनी 10 साल की सरकार की अचीवमेंट्स पे। हमने दिल्ली में ईमानदारी से 10 साल दिल्ली के लोगों की सेवा करी। दिल्ली के अंदर लोगों की बिजली फ्री करी, लोगों का पानी फ्री करा, महिलाओं की बसों में फ्री यात्रा करवाई, हाँ बुजुर्गों ठीक है, को वो तीर्थ सब हम यात्रा समझ कराई, गए, स्कूल अच्छे करे, लेकिन अस्पताल उसमें क्या अच्छे करे, कांग्रेस सब ने कुछ आपका करा। साथ नहीं दिया? सवाल का जवाब दीजिए ना। नहीं, कांग्रेस, अगर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ते तो क्या ये नतीजे कुछ और होते? मारिया जी सुन तो लीजिए, आपने सुना ही नहीं, आपने तो बात पहले ही खत्म कर दी। नहीं, ये वाले देखिए, सारे बात जो कांग्रेस आप से- बोलेंगे हमें पता है क्या अरे बोलेंगे। बता रहा हूँ। आप सुनने का थोड़ा सा धैर्य रखिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। कांग्रेस का काम है चुनाव लड़ना। हम भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, हमारा भी काम चुनाव लड़ना है। हम भी गोवा लड़े थे, हम भी हरियाणा लड़े, हम भी सब जगह लड़े। अभी चुनाव लड़ने का काम है, अभी गुजरात गए, अरे चुनाव हम भी लड़े, वो भी लड़े, वो लड़े। उनको दिल्ली के लोगों ने 2015 में 0, 2020 0, 2025 0। हमें दिल्ली के लोगों ने 15 में 67 सीटें दी, 20 में 62 सीटें दी, अब 22 सीटें दे दी। ये लोगों का जनादेश है, लोगों का मैंडेट है, लोगों के मैंडेट को हमें स्वीकारना पड़ेगा। आप जिस तरीके की चर्चा कर रहे हो कि इंडिया अलायंस एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बना था, और आज भी इंडिया अलायंस एकजुट है, इंटैक्ट है। मोदी सरकार की कामियों को गिराने के लिए, मोदी सरकार की विफलताओं को गिराने के लिए, इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं एकजुट रहे। गणेंद्र जी, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे ये क्यों कह रहे हैं कि मिलकर के लड़ना चाहिए था? तो ये जो आप बात कर रहे हैं उनको क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? कह रहा हूं मारिया जी, हर पॉलिटिकल लीडर की अपनी एक समझ है, उसका एक ना ओपिनियन है। हम अखिलेश जी की भावना का भी स्वागत करते हैं, उद्धव जी की भी भावना का स्वागत करते हैं। आपके अपने सांसद हैं जो उनका कहना है, आप उनकी भावना का भी, उनकी भावना को कैसे देखेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हम दिल्ली में हम चुनाव लड़ रहे थे, हम रूलिंग पार्टी थे, हमें दिल्ली के लोगों ने 3 बार हमारी सरकार बनाई, हम अपने अचीवमेंट्स पे लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के झूठ के प्रोपेगेंडा के सामने हमारा सच फेल हो गया। कई बार होता है कि सच हार जाता है, झूठ जीत जाता है। दिल्ली में हुआ, सच हार गया, झूठ जीत गया। अब देखते हैं झूठ की सरकार कितने दिन चलेगी। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया तो कांग्रेस के बहुत सारे प्रवक्ता दिन भर चैनल्स पर थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग भी अपना एक्सपैंड करेंगे। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स जो है वो गलत पॉलिटिक्स है, जिस तरह की वो पॉलिटिक्स करते हैं उसके वो खिलाफ हैं, और इसीलिए उन्होंने चुनाव लड़ा। और उनको अगर वो हारे हैं तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। तो यही मुझे आपसे पूछना है। अतुल पाटिल जी, मैंने आपकी बात सुनी। अतुल पाटिल जी, सवाल आपसे है। देखिए, हम पॉलिटिकल पार्टी है और हमें भी अपना वजूद है। 3 टर्म हमने भी दिल्ली में जो है वो सत्ता की है, और ये चुनाव था। इस चुनाव में लोगों को शीला जी का गवर्नेंस, शीला जी ने जिस तरह की योजनाएं दी, जिस तरह से काम किया दिल्ली में, वो अगर दिल्ली की जनता को याद आ रहा था तो हमारा वजूद था। हमारा वजूद जहां है हम वहां चुनाव लड़े। ऐसा नहीं है कि हमारा जहां वजूद नहीं था वहां जाकर हम चुनाव लड़े। तो कोई ये नहीं कह सकते कि हम चुनाव क्यों लड़े। विधानसभा में अलग अलग जगह अलग अलग नीतियां हुई है। तो ये भी कहा जा रहा है अतुल पाटिल जी, आपने हरियाणा का बदला दिल्ली में ले लिया, आपने गोवा का बदला दिल्ली में ले लिया। देखिए मारिया जी, कांग्रेस पार्टी
किसी भी बदले की भावना से किसी के साथ भी काम नहीं करती है। हमारी मोहब्बत की दुकान है। हम राजनीति करते हैं, मुद्दों पे राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति करते चलिए हैं। आरपी सिंह जी, अगर आपको बदले आरपी सिंह जी, की भावना वालों 30 से आप सेकंड्स बात का आपका करें, रिस्पांस भी आ जाए और उसके बाद मलुक नागर साहब का भी। बदले की भावना वाले पार्टी से बदले की भावना की बात कीजिए। जी ठीक है मारिया, आरपी सिंह जी। मारिया, अतुल भाई ने शुरू में कुछ टिप्पणी कर दी, मुझे उसका एक जवाब देना है। गुरबानी की एक तुक है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कबीर साहब की बाणी गुरबानी में गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। हम तो इस बाणी को मानने वाले, प्राइम मिनिस्टर साहब गुरबानी को मानने वाले लोगों में से हैं। आप कृपा कर ये जो हिंदू मुसलमान करते हैं ठीक नहीं है, ये आपके लिए घातक हो रहा है और खूब जोर जोर से करिएगा। अच्छी बात आपका मानता हूँ, मैं आपका मानता हूँ और गुरु नानक देव जी को मानता हूँ। अतुल भाई मैंने बीच में टोका नहीं, आप इतनी देर बोले, चुपचाप सुना मैंने आपको, बड़ी शांति से सुना। प्लीज, गुरु नानक जी को नमस्कार मैं कर रहा था, आपके सामने प्रणाम कर रहा था। बहुत कृपया सर, ये कबीर की बानी है, ये कबीर की बानी है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। हमारे नामदेव जी के भी 62 दोहे हैं। आगे बोलिए, आगे बड़ी कृपा, शांत हो जाइए। हाँ बोलिए। बड़ी कृपा। तो असल में क्या है कि इनकी राजनीति है। दिल्ली में चुनाव आमने सामने लड़ रहे थे, दिल्ली में अजय माखन कह रहे थे कि केजरीवाल देशद्रोही है, राहुल गांधी कह रहे थे कि सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है, राहुल गांधी ऑन पब्लिक डोमेन में कह रहे थे सबसे भ्रष्ट है, अजय माखन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि देशद्रोही है। और चंडीगढ़ के अंदर मिलकर मेयर का चुनाव भी लड़ रहे थे, बड़ी मजेदार स्थिति। उसी पैरेलली उसी समय चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ। आप कृपा कर हेडलाइन पढ़ लीजिए, बीजेपी मेयर ट्रांसेस अपॉन दी आप एंड कांग्रेस अलायंस मेयर। तो असल में क्या है कि ये गठबंधन कोई विचारी गठबंधन तो है नहीं, ये कोई किसी सोच कर गठबंधन बनाओ। एक ही भावना है, अभी सब कह चुके कि मोदी जी के खिलाफ हमको चुनाव लड़ना है, हमको मोदी जी को। एक सेकेंडली, इनको अपने जो कृत्य है ना उनको बचाने के लिए, जो जहां जितना जिसने भ्रष्टाचार किया उससे अपनी खाल बचाने के लिए ये इकट्ठे हो जाते हैं। फिर जरूरत पड़ने फिर अलग हो, जब लगता है भी अब जरूरत नहीं, अलग हो जाते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी इनको अपने साथ लेकर चलने को तैयार नहीं, स्पष्टता से कह चुकी। अमरुदुल्ला ने ठेंगा दिखा दिया, ऐसे करके ठेंगा दिखा दिया। अभी बैठे मेरे दोस्त, बड़े अच्छे दोस्त बैठे हैं समाजवादी पार्टी से, ये बता दीजिए कहाँ पे कितने को कितनी सीटें दी, कांग्रेस को कितने जगहों पे अकोमोडेट किया, एक सीट पे भी अकोमोडेट किया। जी सही बोल रहे हैं आप, एक सीट पे भी बाइक पोल में अकोमोडेट किया। हालांकि वो 7 सीट से शुरू हुए, 5 पे आए, 2 पे आए, फिर वो अच्छा इनके कैंडिडेट हमारे सिंबल पर लड़ेंगे और सिंबल पे क्या कैंडिडेट पे सब चलेंगे। मैं एक से टोकर प्लीज, अच्छी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ कर विनती करूंगा सबसे। तो अमरुदुल्ला ने ठेंगा दिखा दिया, इधर से आम आदमी पार्टी ने ठेंगा दिखा दिया, एक बार नहीं कई बार दिखा दिया ठेंगा। तो ये क्या है कि कब किसको ठेंगा दिखाएं, कब किसके गले मिले, इनको मुबारक हो, इनको गले मिले, खूब जोरों से गले मिले, खूब अच्छी तरह मुबारक है इनको। अतुल भाई मुबारक हो। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि आपको दिक्कत रहती है शब्दों से, हमारे शब्दों से, तो मैं बधाई नहीं मुबारक दे रहा हूँ आपको। तो मुबारक हो मारिया जी, और खूब रहिए, खूब इसी प्रकार से लड़ते रहिए। मलुक नागर साहब एकदम शांत है, पहले उनसे सुन लेते हैं और उसके बाद गले मिलते रहिए, फिर अनुराग भदौरिया के पास जाएंगे। उनका जी एक मिनट, पहले मलुक साहब वो तो की बीजेपी की भाषा बोलेगा, मेरा मलुक नागर की पहले बात सुन लीजिए, उसके बाद आप में ही और उनकी चर्चा ही होगी। रामविलास पासवान से लेकर आठवले जी तक सब याद दिलाना है। देखिए मुझे मौका दीजिएगा। देखिए जवाब दे दूं। देखिए सवाल ये है जो बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे। अभी भदौरिया की बात है, भदौरिया साहब, अरे 5 भदौरिया चुप, तुम्हारा नंबर नहीं है, चुप। नहीं गलत एकदम, भदौरिया बीच में एनक्रोचमेंट नहीं बोलने नहीं, ये बीजेपी की भाषा आ गई। देखो आराम से सुन। नहीं भदौरिया गलत बात एकदम। नाम पट्टे में लिखवा लिया गया, नाम ले लिया तो बोलना ही बोलना है। अरे नाम किसी का भी वो बोलेगा। सुनो भदौरिया डीजल के इंजन ज्यादा मत बात तो बोलने दे प्लीज। पहले देखिए ये बात क्या है। अरे मैं जो बोल रहा हूँ सुन तो लो। देख रहा है, और अगर ये अब भी असली बात को नहीं मानेंगे और सही बात को सही नहीं कहेंगे, और जो केजरीवाल साहब ने झूठ 11 साल दिल्ली में फैलाया लोगों की समझ में आ गया, और जो 2024 के चुनाव में एमपी के चुनाव में कुछ लोगों ने झूठ फैलाया वो भी लोगों के समझ में आ गया। इसीलिए एनडीए या बीजेपी हरियाणा में जीती, महाराष्ट्र में जीती, दिल्ली में जीती। अब तो मारिया जी बात ये है
कि कांग्रेस के तो हालत ऐसी होगी जैसे सांप छछूंदर की। दिल्ली को देखते हैं तो इन्हें शांति मिलती है, चलो कम से कम केजरीवाल साहब की राड कटी, अब बराबर हुए, इन्होंने जो है अब हुआ। और अगर पूरे अगले लोकसभा के चुनाव को देखते हैं तो इन पे यहाँ से तो आपदा गई दिल्ली से कांग्रेस के लिए भी, और कांग्रेस पे तो यहाँ केजरीवाल जी को जाने के बाद, और जो भदौरिया साहब कह रहे हैं, जो अखिलेश जी का रोल रहा दिल्ली के चुनाव में, यूपी के चुनाव में कांग्रेस वहाँ इनको सपोर्ट कर रही थी, मिल्कीपुर में यहाँ कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी पार्टी काम कर रही थी, तो इन्हें तो आने वाले 2029 के लिए जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बना था, उन्होंने आपस में ही एक दूसरे को भ्रष्टाचारी और क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करा है, तो पूरे देश के सामने साफ हो गया और बिल्कुल पूरे तरीके से। और ये सो कॉल्ड इंडिया मलूक नागर साहब जो आपने बोला है, क्योंकि आप लोग सबने एक बार बोल लिया है, अभी संजय सिंह जो यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार है, उनका ऑब्जर्वेशन का टाइम है, उसके बाद में अनुराग भाई आपके पास आऊंगी। संजय सिंह, 2-3 ऑब्जर्वेशंस। पहला चीज जो पाटिल साहब ने कहा, जो आप पे सीधा सीधा आरोप था कि कहीं से एजेंडा आ जाता है, लिख करके दे दिया जाता है और आप उसी चीज पे चर्चा करते हैं। पहली बार नहीं बोल रहे, हमेशा बोलते हैं, इसीलिए आदमी ओवरलुक करता है। फिर भी मैं एक बार ये कह दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है और इस तरह के आरोप लगाना नहीं चाहिए कि शूट द मैसेंजर, किसी भी चीज़ पे सीधे सवाल हो, वो नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है, वो कहते हैं कि आप इंटैक्ट है, इंडिया ब्लॉक इंटैक्ट है। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, आम आदमी पार्टी के ही मुखिया से लेकर के सारे लोग कह रहे थे कि 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूँ कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन से हमें बाहर निकालना है। ये गठबंधन, ये आप ही लोग का स्टेटमेंट है कि 24 घंटे, मतलब अब तो काफ़ी समय गुजर गया और उस पर चर्चा हो रही। दूसरी चीज़ ये है कि अखिलेश यादव जी का दिल्ली आना, कैंपेन करना, समाजवादी पार्टी का कितना स्टैंडिंग है, या किसी भी और पार्टी का, जैसे उद्धव ठाकरे ही कह रहे थे, कितना स्टैंडिंग है, नहीं है दिल्ली में ना। ये हम सब लोग जानते हैं कि उनका कोई डेडिकेटेड वोट सपोर्ट बेस नहीं है। चुनाव दर चुनाव, इतने साल चुनाव हो गए, ये हमने देखा। यहाँ आने का मतलब वो सिंबॉलिज्म था, कांग्रेस को चेतावनी, कांग्रेस को बताना, और ये तब हुआ जबकि अरविंद केजरीवाल कहे कि उसको बाहर करना है। तो उधर से जितना भी सपोर्ट मिला हो, चाहे टीएमसी से मिला हो, चाहे उद्धव ठाकरे की यूबीटी से मिला हो, या समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, काउंटर करने के लिए, कांग्रेस को काउंटर करने के लिए। तो ये जो सवाल आपका था ना कि वो गठबंधन का क्या होगा, वो सवाल वहीं का वहीं खड़ा है जो पहले था। अब उसमें और भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगते गए हैं, क्योंकि चुनाव के दरमियान कांग्रेस और इनके बीच जो बातें हुई वो मतलब लोगों को दिखा है। एक और चीज़ है कि दोनों, और आपने देखा कि कांग्रेस के वॉर रूम का वो जो टिपिकल डांस, सॉन्ग एंड डांस का जो वीडियो क्लिप था वो वायरल हुआ, वो लोगों ने सब देखा। कई कांग्रेस के प्रवक्ता मुस्कुराते हुए फोटो देखे और उन्होंने कहा कि इस मुस्कुराहट का राज सबको पता है, साथ में आम आदमी पार्टी के मुखिया को। तो इस तरह की भी चीज़ें हुई, तो वो चीज़ सामने स्पष्ट है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हार के बाद अब हम भी मतलब चुनाव वाले मोड से आगे निकल करके वो चर्चा होनी चाहिए कि आगे का क्या है। एक चीज़ और है कि अगर जिस दम से आप, कई बार जो होता है ना कि दम से इस पूरे जीवन में नहीं हरा सकते, कोई और जन्म लेना होगा हमें हराने के लिए, ये चीज़ें लोग बर्दाश्त नहीं करते। और मेरी याद में नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को छोड़ करके देश का कोई और नेता किसी और पार्टी के बारे में ऐसा कहा हो कि इस जन्म में तो नहीं हरा सकते, अगली जन्म में लेना होगा। जो रिएक्शंस है उनके बहुत शार्प और बिलो द बेल्ट रहे हैं, इसीलिए शायद ये सवाल उठ रहे हैं बार बार। अनुराग जी, आप पहले मलूक नागर का सवाल जवाब दीजिए, और जो इन्होंने संजय सिंह जी ने बोला है उसका भी शुरू करिए। देखिए, मलूक नागर की बात से साफ पता चल गया कि जो एनडीए गठबंधन है उसमें लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि वो तो अपने नेता का ये भी नहीं बोल सकते कि हम अपने नेता को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, बोल ही नहीं पाएंगे। अगर बोलेंगे तो परेशानी में आ जाएंगे। इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र है, हम एक दूसरे की अगर पॉलिसी गलत है, एक दूसरे की कोई चीज गलत लगती है तो टोकते हैं, कहते हैं एक दूसरे को अगर कोई गलत कर रहा है तो बताने की कोशिश करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन नहीं करना चाह रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद ये नहीं कह रही है कि हम दिल्ली में चुनाव जीत रहे हैं, यमुना हम 10 दिन के अंदर में 20 दिन के अंदर में यमुना साफ कर देंगे और यहाँ की जो हवा है, दूसरी हवा है वो साफ हो जाएगी। इस बात को चर्चा नहीं कर रही है।
वो किस बात पे चर्चा कर रहे हैं? मल्लुक नागर चर्चा साहब, कर पहले रहे बात तो हैं सुनिए हम उनकी। इंडिया गठबंधन की अरे इनको चुप कराइए, कहां से बीच में इसलिए कह रहे कुछ समझदार प्रवक्ता बुलाया कीजिए। बीच में मैंने इनके बीच में बोला ही नहीं। नहीं आप इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते अनुराग जी, आप इस तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे हमारे शो में। जो भदौरिया, अरे तो मेरी बीच में तो ना बोले कम से कम। जो तुम फिर देखो चिल्लाने लगे। के बीच में एक शब्द नहीं बोलता भदौरिया, मैं किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोलता। मैंने पहले ही कह दिया था मेरे बीच में बोलेगा तो बोलने नहीं दूंगा, इसीलिए बीच में मैंने जान के करा ताकि आगे तेरी अकल सुधर जाए और ठीक तरीके से बोले, और जब मैं बोलूं तो डिस्टर्ब नहीं करे। बोलने नहीं दूंगा भदौरिया, इसीलिए बोल रहा हूं आज भी तुम्हारे गठबंधन का किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोलता। एनडीए गठबंधन का चरित्र ये तू तड़ाक करना, जैसे बीजेपी करती है वैसे करने लगे ना तो बेकार, गलत पार्टी के साथ चले गए ना, गलत संगत में जाओगे तो तू तड़ाक गाली गलौज पे आ जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि हमारे साथ थे तो कितने अच्छे थे, सब व्यक्ति थे, वहां जाके सब हो गए कि नहीं हो गए। अनुराग जी बात की जो टॉपिक है उस पर डिबेट करिए ना आप लोग। नहीं देखिए बात ये नहीं, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। सवाल का जवाब नहीं दे रहे, एक दूसरे में पर्सनल अटैक कर रहे हैं, क्या फायदा है इस डिस्कशन का? जवाब दे रहा हूं। अच्छा देखिए मेरी बात हो जाए। मैंने कहा देखिए भारतीय जनता पार्टी की हालत देखिए, अब चुनाव जीते हैं, वो इंडिया गठबंधन की चिंता कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की वो जो जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। आपने यमुना साफ करने की बात की थी, शुद्ध हवा की बात की थी, बताइए ना आज कि 15 दिन में 20 दिन में यमुना साफ हो जाएगी, तो यहाँ पे एक डेडलाइन देके जाइए ना, बताइए कि यहाँ पे पानी साफ है, यहाँ की हवा दूषित वो 20 दिन के अंदर साफ हो जाएगी। अगर अखिलेश यादव का दिल्ली में कोई स्टेक नहीं है, हमने आपको कोई स्टेक नहीं है, तो आकर के यहाँ पर उन्होंने कैंपेन किया, मैसेज किसके लिए था? मैंने आपको फिर साफ बोला तौर था पर मैसेज कांग्रेस के लिए था। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी, सुनिए, नहीं साफ मैसेज है कि देश के अंदर में जो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं उनको हराना जरूरी है। और आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में मजबूती से हरा रही थी, और हम लोगों को इस पर पूरा विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में हराना जरूरी है। अगर आम आदमी पार्टी मजबूती से डिफीट कर रही थी तो उनको आम आदमी पार्टी को कमजोर किया ले रहे थे और दिल्ली में आके कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे थे। इसका जवाब दो सीधा। चुप कराओ, फिर बीच में चिल्लाने लगे। आप देखिए परेशान घूम रहे हैं। अरे अपना देखो कहां वो, पहले आपको तो भारतीय जनता पार्टी वाले पूछ ही नहीं रहे, एक सीट भी नहीं दी दिल्ली में, हल्ला इतना मचा रहे हो, एक सीट मिली क्या? इतना हल्ला मचाते हो, एक सीट तक तो दी नहीं आपको दिल्ली में, जाओ और दुनिया भर का हल्ला मचा रहे हो। भाई दिल्ली में क्या जाट नहीं है क्या? जाट को एक सीट तो मिल सकती थी ना, आरएलडी को एक सीट दी नहीं है, हल्ला दुनिया भर का मचा रहे हैं। अरे अपनी मांग मांग नहीं पा रहे जो आपको मिलना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता के पास आते हैं। अतुल पाटिल जी, आप लोग ने दोनों ने एक दूसरे पर बहुत ही पर्सनल अटैक कर दिया। आप लोग अब शांति से बैठिए, आप लोग शांति से बैठिए, सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रहा हूं। आप लोग शांति से बैठिए। अतुल पाटिल जी, तो सुनाई देगा मैं क्या कह रहा हूं। पाटिल जी, जो भाजपा ने सवाल उठाए हैं वो वैलिड सवाल हैं, और उसके साथ साथ जो आपने यहाँ पर संजय सिंह की बात सुनी उसका जवाब दीजिए। संजय सिंह जी को तो मैं एक ही बात कहूंगा, बिल्ली अगर आंख मूंद के दूध पिए तो बाकी लोगों को दिखता नहीं है, ऐसा नहीं है, वो चोरी पकड़ी जाती है हिरेन जोशी की। और सब आगे बढ़िए ना अतुल पाटिल जी, आगे बात करिए ना, जो सवाल है जो डिबेट का उसका जवाब दीजिए ना। ऐसा है मारिया जी, पहले आप ऐसी नहीं थी, पता नहीं पिछले 1 साल से क्या हो गया, तो मैं उनके सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ। तो सबसे अहम बात तो उसमें यह है कि बीजेपी के साथ बीजेपी का दामन जिसने थामा उसका बंटाढार हुआ। अब देखिए किस किस का बंटाढार हुआ। नीचे से शुरू करते हैं, दक्षिण से AIADMK खत्म हुई, उनको लगा बीजेपी के साथ जाएंगे हमें फायदा होगा। मैं ये मल्लुक नागर जी को बता रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ। फिर बाद में अकाली दल का हुआ, फिर शिवसेना का हुआ, फिर उसके बाद में BJD का हुआ। जिसने छुप छुप कर डर के मारे, ईडी, इनकम टैक्स, CBI के डर के मारे, जिसने बीजेपी का साथ दिया उसको बीजेपी निगल गई। तो ये बात BJD से लेकर जहां हमने देखा है आंध्र प्रदेश से लेकर, तो मल्लुक नागर जी समझ जाइए, पासवान जी की पार्टी तोड़ दी, आप निगलने लगे हैं पार्टियों को। और मैं बताता हूँ अभी कांग्रेस ने जो आम आदमी पार्टी के साथ इस बार किया वो तो निगलने की बात नहीं रही ना, उन लोगों ने जो किया वो नहीं होगा। लेकिन आप कर रहे हैं RP सिंह जी। मारिया, फारूक उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं, ममता बनर्जी क्या कह रही है मुझे बताने की जरूरत नहीं, पिनराई विजयन जी क्या कह रहे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं। मतलब मैं दक्षिण भी चला गया, अभी रुक जाइएगा, थोड़े दिन बाद तेजस्वी यादव क्या, अभी भी वैसे कह रहे हैं। तेजस्वी यादव का बयान सुन लीजिए क्या है पिछले दिनों के। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं। अखिलेश यादव क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, मतलब यहाँ पर इनके खिलाफ कैंपेन करने आए, बताने की जरूरत नहीं। मैंने टोका नहीं अतुल भाई, अच्छी बात नहीं। देखो मैंने हर बार
ये गंदी आदत पड़ गई आपको सर। ये ना ये आप ऐसे नहीं थे, प्लीज अतुल भाई। नहीं टोका नहीं मैंने आपको, सिर्फ पूछा अकाली दल का क्या हुआ। हो गया दोस्त, आपका हो गया, धन्यवाद। तो सब पार्टियां कांग्रेस को अब परजीवी मानती हैं कि ये उनके ऊपर परजीवी बनकर आती हैं, उनके सिर पर चुनाव जीतने की कोशिश करती हैं और बाद में फिर उनको दरकरार करने की कोशिश करती हैं, उनके उसी नैरेटिव को पिक करने की कोशिश करती हैं। वो दिल्ली के अंदर मुसलमानों के वोट बैंक को टच करने की कोशिश की हो, अखिलेश यादव के साथ जाति के विषय को लेकर टच करने की कोशिश की हो, और सारी की सारी पार्टियां समझ गई अब वो इनके जाल में आना नहीं चाहती, इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। और सबके सब परजीवी का मतलब अंग्रेजी शब्द आता थोड़ा मुश्किल सा, हिंदी इनको समझ में आ रही हो अतुल जी को, तो पैरासाइट कहते हैं। तो आप पैरासाइट हैं बाकी पार्टी से सबको जानकारी, परंतु जो मूल बात है क्या ये पूरे गठबंधन का एक दोस्त अतुल भाई, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने मारिया जी को बोला जवाब देना है बस। जी जरूर देना ना, आपका मौका लगेगा, आपको मारिया जरूर जवाब दिलाएगी, आप वो हिरन भाई का एजेंडे के अलावा भी जवाब देंगे। आपको तो असल में क्या है कि आदत पड़ गई, अब डायनेस्टी की सोच भी, ये भी नई चीज हो गई है कि हमारे हिसाब से आज का आपका डिबेट का एजेंडा क्या होगा, वो मारिया जी हमारे मतलब उनके हिसाब से तय करेगी, अपने हिसाब से नहीं तय करेंगी। यहाँ चैनल अपने हिसाब से नहीं तय करेगा, वो कांग्रेस पार्टी के यहाँ से आएगा। और बड़ी बात नहीं है हमारे बहन, आपको थोड़े दिन में ये कह दें कि भैया हम आपकी चपेट पे नहीं आ रहे क्योंकि आप एजेंडा हमारे हिसाब से नहीं तय कर। तो ये डायनेस्टिक सोच है, इसमें आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इस पार्टी ने तो इमरजेंसी के अंदर बड़े बड़ों के चक्कर अच्छे अखबार वालों को घुटने टिका दिए थे। मुझे याद है इंडियन एक्सप्रेस में मैं काम करता था, उस अखबार का फ्रंट पेज खाली गया था, संपादकीय खाली गया था। तो ये सब जानकारियां हैं सबको, इसलिए आपसे डर भी लगता है दोस्त, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी हद तक जा सकते हैं। परंतु जो मूल बात है, क्या ये गठबंधन सही मायने में गठबंधन कभी था, या सिर्फ इसलिए इकट्ठे हुए थे कि उनको एक नैरेटिव खड़ा करना था और कांग्रेस को लगता था कि हम इसको लीड करेंगे और बाकी पार्टियों को लगना हम ये पार्टी हमारे को लीड करने के काबिल नहीं है। आज केजरीवाल की पार्टी ओपनली कहती कि ये हमको लीड करने के काबिल नहीं है, पंजाब के अंदर समझौता होगा नहीं इनका। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, मोहाली के अंदर समझौता है, चंडीगढ़ के अंदर मोहाली के अंदर आमने सामने गाड़ी गलोच है और चंडीगढ़ के अंदर समझौता हो जाता है। तो क्या है कि ये मजबूरी के कारण से इकट्ठे होते हैं, और सिर्फ मजबूरी एक कि अपने जो भ्रष्टाचार के कृत्य हैं वो किस ढंग से हम इकट्ठे हो जाएंगे तो हम थोड़ा जोर से हल्ला कर पाएंगे, तो हमारे जो भ्रष्टाचार के कृत्य हैं उनको छुपा सकेंगे, जरा उन पे हम थोड़ा ढांक सकेंगे उसको। यहाँ फिर एक ही एजेंडा है, मोदी जी को हराना है, इसके अलावा इनके पास पूछो कोई एजेंडा हो। पहले अतुल पाटिल आप जवाब दीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ूंगी। सब परजीवी जो है वो बीजेपी है, हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं थी। महाराष्ट्र में शिवसेना के कंधे पर चढ़ के आई, शिवसेना को खाया। बिहार में जेडीयू के कंधे पर चढ़ के आई, जेडीयू को खत्म कर रहे। अभी लास्ट इलेक्शन जेडीयू करेगा, बीजेपी उसको हटा देगी। पंजाब में वही करने की कोशिश की, कोशिश करनी ना जेडीयू के साथ। देखिए आप अभी बीच में मत बोलिए, मैं तो सच बता रहा हूँ। कांग्रेस तो हर जगह थी, कांग्रेस पूरे देश में थी, तो कांग्रेस कोई परजीवी कभी नहीं रही है। परजीवी रही है तो भाजपा रही है, और धोखेबाज पार्टी रही है, फरेबी पार्टी रही है तो भाजपा रही है। ये तो इसका भाजपा का इतिहास जो है वो मैं सामने रखने की कोशिश कर रहा था। दूसरी बात, आप मोदी जी की नहीं, मोदी जी की गलत नीतियां, मोदी जी ने देश के युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को जो धोखे दिए हैं, जो झूठ बोला है, उसके खिलाफ। अतुल पाटिल जी, सवाल ये है, आप जिस गलत नीति की बात कर रहे हैं, देश की जनता उसी नीति का साथ दे रही है और बार बार भाजपा को जिता रही है। ये सोचना चाहिए ऑपोजिशन को। मेरा कहना है, आप लोग हरियाणा हारे, आप महाराष्ट्र हारे, आप दिल्ली हारे, लेकिन आप लोग बार बार नीति को क्रिटिसाइज करते। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे। आप देख रहे हैं मुकाबला। आज का सवाल है, क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के लिए कांग्रेस कसूरवार है? क्या दिल्ली में हार से इंडिया ब्लॉक में पछतावे की पॉलिटिक्स है? कई पार्टियां आम आदमी पार्टी के समर्थन में थीं, तो अब उनके सुर क्यों बदले? दिल्ली हार के बाद इंडिया ब्लॉक का सियासी भविष्य क्या है?